कुछ साथी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख देने से क्या परिवर्तन आ जाएगा? क्या इससे कोई आंदोलन खड़ा हो जाएगा? क्या कम्युनिस्ट पार्टी बदल जाएगी? हम भी इस बारे में कोई भ्रम नहीं पालते। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमारे इस छोटे से प्रयास से पूरी कम्युनिस्ट पार्टी अचानक अपने वर्तमान जड़, निष्क्रिय और निराशाजनक स्वरूप को छोड़कर क्रांतिकारी तेवर अपना लेगी, या जो नेतृत्व आज मार्क्सवाद लेनिनवाद से भटक चुका है वह एकाएक सही रास्ते पर लौट आएगा। लेकिन उर्दू के प्रसिद्ध शायर इरफान सिद्दीकी का यह शेर हमारे प्रयास की भावना को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है। रात को जीत तो पता नहीं, ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। यही हमारा विश्वास है। यदि हम अंधेरे को पूरी तरह समाप्त न भी कर सकें तो कम से कम उसके विस्तार को रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे। हम जानते हैं कि जो बीमारी वर्षों से पार्टी में घर कर चुकी है उसका इलाज भी लंबे वैचारिक संघर्ष, आत्मालोचना और व्यापक सहयोग से ही होगा। आज बिहार में ऐसे अनेक नेता मौजूद हैं जो नाम से कम्युनिस्ट हैं, लेकिन उनके विचार, कार्यशैली और राजनीतिक व्यवहार कम्युनिस्ट नहीं रह गए हैं। पद बचाना, समझौते करना और संघर्ष से बचना ही उनकी राजनीति बन गई है। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष से लड़ना नहीं, बल्कि पार्टी के कैडरों से संवाद करना है। उन्हें बताना है कि हम क्या कहना चाहते हैं और यह समझना है कि आंदोलन के रुक जाने के पीछे वास्तविक कारण क्या है। यदि शुरुआत में ही व्यक्तियों के नाम सामने आ जाएं, तो आज की निरंकुश होती जा रही संगठनात्मक संस्कृति ऐसे हर आंतरिक प्रयास को कुचलने में देर नहीं लगाएगी। अनुभव यही बताता है कि जो साथी सवाल उठाते हैं उन्हें पहले समितियों से हटाया जाता है, फिर उनकी सदस्यता समाप्त करने की कोशिश होती है और अंततः उन्हें बदनाम एवं अपमानित करके संगठन छोड़ने के लिए विवश किया जाता है। आज स्थिति यह है कि सचिव मंडल, राज्य परिषद या अन्य समितियों में राजनीतिक प्रश्नों पर गंभीर बहस लगभग समाप्त हो चुकी है। 5 वर्ष बाद पार्टी कहाँ होगी, जनता के बीच कैसे पहुंचेगी, मजदूरों किसानों के संघर्षों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इन विषयों पर कोई ठोस योजना दिखाई नहीं देती। बैठकें केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले अपनी बात पार्टी के कैडरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। शुरुआत व्हाट्सएप से हुई। बाद में महसूस हुआ कि यह संवाद केवल सदस्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रति संवेदना रखते हैं। इसलिए हम फेसबुक, यूट्यूब और अन्य माध्यमों पर आए। जब हमें लगेगा कि यह वैचारिक विमर्श शाखाओं, अंचलों, जिला समितियों, राज्य परिषद और पार्टी की अन्य इकाइयों तक पहुंच चुका है, तब हम अगले चरण में इन प्रश्नों को संगठित रूप से पार्टी के भीतर उठाने का प्रयास करेंगे। आज देश में फांसीवादी ताकतें पहले से कहीं अधिक संगठित और आक्रामक है। उनसे मुकाबला केवल चुनावी समझौतों, अवसरवाद या बयानबाजी से नहीं किया जा सकता। इसके लिए वैचारिक रूप से स्पष्ट, संघर्षशील, संकल्पित और क्रांतिकारी मार्क्सवादी नेतृत्व की आवश्यकता है। ऐसा नेतृत्व आसानी से नहीं बनता। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, हजारों साल नरक